ओम शांति। आज की हमारी मुरली 11 अक्टूबर 2025 की प्यारे प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश इनाम दो। बाबा ने कहा, शांति में रहो, शांति का ही इनाम दो और सबको रास्ता बताना है। हमारा ये फर्ज है, सुख और शांति का रास्ता बताना है। प्रश्न है, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? बाबा ने कहा, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? सबसे पहला तो है ड्रामा का राज। बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं, उत्तर है, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर ही आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए, क्योंकि भगवान को तो हम द्वापर युग से बुला रहे हैं। हम सभी भक्त लोग भगवान को बुला रहे हैं, लेकिन भगवान आते कब है? अपने ही समय पर आते। जो ड्रामा में एक्यूरेट टाइम होता है आने का, उसी समय आते हैं। उसमें 1 सेकंड भी लेट नहीं हो सकता और जल्दी भी नहीं हो सकता। ये सबसे गुह्य राज है जिसको हम सभी बच्चे जानते हैं। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम का और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअली शांति चाहता है। बाबा कहते हैं, विश्व में भी शांति ही चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहां से मिल सकती है? सब शांति मांग रहे हैं, सभी शांति के भिखारी हैं। शांति का सागर तो बाप ही है, जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअली भी मिलता है और होलसेल में भी मिलता है। इंडिविजुअली भी हम बच्चों को शांति का वर्षा मिलता है और बाबा आकर के सारी दुनिया को ही शांति की दुनिया बना देते हैं, तो होलसेल में मिलता है। यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं, समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपना ही पुरुषार्थ करते हैं और औरों को भी रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है। क्यों होनी है? क्योंकि भगवान आकर के शांति की स्थापना करते हैं, सुख और शांति की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं, चाहे कोई वर्षा लेने आए या ना आए, बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना। बाबा ने कहा, कोई आए या ना आए, लेकिन फर्ज है हमारा सबको शांति देना। ये समझ नहीं सकते हैं। 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा? बाबा कहते हैं, 2-4 को वर्षा मिला, उससे क्या होगा? कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय ना होने के कारण दूसरों को आप समान नहीं बना सकते हैं। जो निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं, बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, धनवान बाबा भी कहते हैं। सिर्फ कहने से ही आशीर्वाद नहीं मिल सकती। बाबा क्या कहते हैं? सिर्फ कह दिया आयुष्मान भव, हाँ, और कई तरह के आशीर्वाद देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं खाली बोलने से आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, बाप, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते ही रहते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति कैसे मिल सकती है? बाबा कहते हैं, इतनी मनुष्य हैं, उन सभी को सुख शांति कैसे मिल सकती है? गाते भी है शांति देवा। बुद्धि में आता है, हे परम पिता परमात्मा, हमको शांति की बख्शीश करो, शांति का इनाम दो। अब वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज उठा करके दे। इनाम कैसे मिलते? उठा करके दिया जाता है ना।
ट्रॉफी हो, मेडल्स हो, कुछ भी हो, तो क्या दिया जाता है? इनाम दिया जाता है ना। कहेंगे यह तुमको बख्शीश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शीश कोई की कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते आए हैं। परंतु यह तो है शांति और सुख, स्थायी, परमानेंट सुख और शांति। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। किसी के पास भी सुख और शांति नहीं है, तो देंगे कैसे? देने वाला तो कौन है? एक ही बाप है। उसको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है। समझते हैं उनसे ही सुख शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि के पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वह सब है, सब जगह भगवान को ढूंढते हैं, सुख और शांति मांगते हैं। तो वह है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ, है ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है। क्या बंद हो जाता है? मांगना, क्योंकि मिल गया ना। तुम लिखते हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता, सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता, दुख और अशांति है। 100% दुख और अशांति है। मनुष्य समझते ही नहीं है। कहते हैं ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं, परंतु पैदाइश तो फिर विष से ही होती है ना। मूल बात ही यह है, रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता, सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात अल्पकाल का 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। 2500 साल के लिए हमें वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं ये तो गारंटी है। क्या कहा बाबा ने? ये गारंटी है। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प दुख धाम है। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक नई है, एक पुरानी है। परंतु नई कब, पुरानी कब होती है भी कोई नहीं जानते। झाड़ की आयु भी इतनी एक्यूरेट बता ना सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। यह 5000 वर्ष पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है। और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसी को पता ही नहीं होता। अंदाज में बता देते हैं कि ये पेड़ कितने वर्ष पुराना होगा, कल्प वृक्ष कितने साल का होता है, ये कोई नहीं बता सकता सिवाय परमपिता परमात्मा के ज्ञान के। बाबा कहते हैं तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक न दिन कम है न जास्ती हो सकता है। यह बना बनाया झाड़ है। कल्प वृक्ष के झाड़ की बाबा यहाँ बात बता रहे हैं। इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन है, जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। हूबहू रिपीट होना है। ड्रामा हूबहू रिपीट होना है ना। एक्यूरेट आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई है। तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं। शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते हैं। शिव आते हैं, अवतरित होते हैं, लेकिन जन्माष्टमी नहीं कहते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। और कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी कहते हैं। बाबा कहते हैं शिव की रात्रि कहते हैं, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी तो हो। अगर जन्म अष्टमी मनाए तो फिर मौत भी हो। लेकिन परमात्मा शिव बाबा का ना तो इस तरह गर्भ से जन्म होता है और ना ही इस तरह मृत्यु होती है, क्योंकि शरीर लेते नहीं है। वो निराकार परमपिता परमात्मा पर काया प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे ना, शिव के लिए तो हमेशा शिवरात्रि ही कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। अब तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं।
जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते हैं? उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। यह कोई नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, कैसे आते हैं। अज्ञान काल की रात्रि में शिव बाबा आते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है? शिवरात्रि। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। यह बेहद की रात है, भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। ब्रह्मा का दिन और रात तो ब्राह्मणों का ही हुआ है। एक ब्रह्मा का खेल थोड़े ही चलता है। बाबा कह रहे हम सभी ब्राह्मण बच्चों का खेल चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाएंगे, अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे ना। दिन मतलब सतयुग में आएंगे, है ना। आधा कल्प दिन है, आधा कल्प रात है। परंतु किसी की बुद्धि में ये नहीं आता है। वो लोग तो कहेंगे कल्प की आयु को 40,000 वर्ष बाकी है ना। कलयुग की आयु क्या बताते हैं? 4,32,000 बताते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष है, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता ही नहीं है। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं है। ये हम जानते हैं कल्प की आयु 5,000 वर्ष है, ये एक्यूरेट है ना। तुम सारे विश्व के आदि मदंत को जानते हो। यह 5,000 वर्ष के बाद ही सृष्टि चक्र लगाती है। विश्व तो है ही, उसमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं, है ना, थक जाते हैं, उदास हो जाते हैं। आत्मा 84 जन्म ले ले करके थक जाती है। अब क्या आवागमन है? अब कह रहे क्या आने जाने का है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। बाबा कह रहे हैं सिर्फ 84 जन्म में तो थक गए, भगवान को याद करने लगे, बुला बुला के थक गए, भक्ति करना चालू कर दी, है ना। और 84 लाख का अगर आना जाना होता तो मनुष्यों का क्या हाल होता। ना जानने के कारण ही कल्प की आयु बढ़ा दी है, क्योंकि दुख इतना है कि थोड़े समय में ही बहुत समय का दुख महसूस होता है। थोड़ा सा ही अगर दुख होता है तो वो बहुत समय लगता है कि हम बहुत समय से भोग रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए कल्प की आयु बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में वासना आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को तो जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कितना गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। यह बेहद की हार और जीत है। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है, अनेक लड़ाइयां लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं अब हमने जीता। क्या जीता? बाबा कह रहे हैं क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता है। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होती जाती है। पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजा आने शुरू हुए। जैसे पोप को दिखाते हैं, पहले एक था, फिर नंबरवार पोप भी बैठते गए, कई पोप बनते गए। किसी की मृत्यु का ठिकाना ही नहीं है ना। कोई कभी भी जा सकता है ना। कोई निश्चित नहीं है कि कब जाएगा। आजकल तो कोई कभी भी चला जाएगा। गर्भ में भी चले जाते हैं और वापस से फिर से गर्भ में आत्मा आ जाती है। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह मृत्यु लोक है, वह अमर लोक है। इन बातों को नया तो कोई समझ ना सके। जिसने 7 दिन का कोर्स ना किया हो वो इन बातों को नहीं समझ सकता कि ये क्या बातें चल रही हैं। जब तक इस ज्ञान को ठीक से 7 दिन के पूरे कोर्स को समझे ना, बाबा कहते हैं उनको मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि समझा ही नहीं है ना। देखिए ऐसा है कि अगर पूरे 3 घंटे की फिल्म है और हमने आगे 1.5 घंटे की फिल्म छोड़ दी और पीछे से 1.5 घंटे की देख रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा कि फिल्म में क्या हो रहा है, कौन हीरो है, कौन विलन है, कौन क्या चाल चल रहा है, कौन हीरोइन को किडनैप कर रहा है, पता ही नहीं चलेगा ना क्या हो रहा है पूरी मूवी में। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा पड़ा है ना, पूरी देखी ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, शुरू स्टार्टिंग से देखेंगे तब लास्ट में समझ में आएगा कि हाँ इसमें क्या चल रहा है।
इसलिए बाबा कहते हैं उन्हें मजा नहीं आएगा, क्योंकि समझा नहीं है ना। बाबा कहते हैं जितना पुराने को आएगा उतना नए को मजा नहीं आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। किसमें? निश्चय करने में। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते हैं, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, ये दुनिया ही ऐसी है, कोई भी दुख देने में देरी नहीं करेगा। तुम्हारी आत्मा कहती है कि अभी हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर हैं, बाकी सभी कलयुग में हैं। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ के अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। उस पढ़ाई से राजा नहीं बनते, है ना। क्या बनेंगे? कलेक्टर, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन कितने के लिए? एक जन्म के लिए। और ये कितने जन्मों की राजाई है? 21 जन्मों की राजाई है। बाबा कहते हैं तुम तो जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत उच्च बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ न सके निराकार बाप कैसे आकर के पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो पतित पावन आओ, अब मैं कहता हूं बच्चे पतितपना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं हो? ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाया और तुम पतित बनते रहो। क्या कहा बाबा ने कि बाबा आकर बुलाया उसको कि आओ, हे भगवान आओ, हमारी मदद करो, हमें इस दुख से छुड़ाओ। फिर वो दुख से छुड़ाने आ गया तो क्या किया? अरे नहीं भगवान, अब तो यही ठीक है, जैसे है वैसे ही अच्छे हैं। बाबा कहते हैं ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं, बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। क्या कहा बाबा ने? कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं थोड़े ही एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, यह तो हो न सके, है ना। भगवान को एक एक के अंदर जाकर के कीचड़ ढूंढने की क्या जरूरत है? एक एक की बुद्धि में क्या चल रहा है, क्या करना है भगवान को जान करके? अपना कर्म करना, अपना ही फल भोगना है। बाबा कहते हैं यह तो हो न सके कि मैं किसी के अंदर एक एक के अंदर बैठ के जानूंगा, यह तो हो न सके। मैं आता ही हूं सिर्फ राय देने। क्या देने आते हैं भगवान? एडवाइस। करो तो भला, ना करो तो भी भला। बाबा कहते हैं पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत करके पावन से फिर पतित बनते जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी, लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। क्या कह रहे हैं बाबा? अंदर दिल खाएगा, गिल्टी फील होगा कि हाँ हमने कितना अपना ही नुकसान किया। यहां तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं, हाजिर नाजिर है, हम उसके सम्मुख बैठे हैं। इनमें पहले ये नॉलेज थोड़ी ही थी, ना कोई गुरु था जिसने नॉलेज दी हो। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ही राय देते क्या? बाबा क्या कह रहे हैं, अगर गुरु होता तो क्या एक को ही ज्ञान देंगे क्या? गुरु तो सबको ज्ञान देता है ना। आज जो हम देखते हैं सभी लोग ज्ञान सुनाते हैं, किसी एक को ही सुनाते हैं क्या? अकेला सभी सभा लगा करके सबको सुनाते हैं और सबको अनाउंसमेंट करके बताते हैं कि आओ भाई सुनो, अच्छी बातें हैं, जानकारी लो, है ना। एक को तो नहीं सुनाते ना। तो क्या भगवान आएगा तो सिर्फ एक को ही सुनाएगा? सिर्फ एक ही उसके लायक होगा जो उस ज्ञान को सुन सकेगा, बाकी कोई भी आत्मा नहीं सुनेगी। इस बात पर विचार करने लायक है। बाबा कहते हैं गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं, एक थोड़े ही होगा, है ना। आजकल तो कितने फॉलोअर्स हैं। यह समझने की बातें हैं। सतगुरु तो एक ही है, वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं।
तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, बस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करने से ही उच्च पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो ना। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जानते हो ना, बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कैसे भर रहे हैं? रत्नों की थालियां भर भर के दे रहे हैं, है ना। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। क्या कहा बाबा ने? मैं कुबेर आत्मा हूं, हर एक कुबेर हो। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है, उनको जो मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। यह सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, है ना, बाबा, वह अव्वल दीन का रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया, लाख शुक्राना है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। क्या कहा बाबा ने? सहनशील, सहनशाह। जो सहन करेगा वो ही सहनशाह बनेगा। आगे की लाइन और भी अच्छी है। बाबा कहते हैं कोई गाली दे, दुख दे, तो भी सहन करना है ना। बाबा कहते हैं ना, वो पत्थर फेंके आप फूल फेंको, तो क्या हुआ? सहन करना हुआ ना। तो बाबा ने कहा सहन करना है, बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। कितना ही कुछ भी सहन करना पड़े, बाप की श्रीमत नहीं छोड़नी है ना। क्योंकि इसी से ही तो हमारा श्रृंगार हो रहा है ना, इसी से ही तो हम कुबेर का खजाना हमें मिल रहा है। बाबा कहते हैं डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसीलिए कभी भी पतित नहीं बनना है, और कोई भी पाप हो जाए तो छिपाना नहीं है। वरदान, एकनोमी और एकानोमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। क्या कहा? एकनोमी और एकानोमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। बाबा ने कहा समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ये तो हम सभी देख रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, कितनी हलचल हो रही है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। बुद्धि हमारी कैसी होनी चाहिए? क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। बाबा की टचिंग लेने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, इसमें कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नौमी और इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बल, एक भरोसा, और दूसरा इकोनॉमी करने वाले। किसकी? संकल्पों की इकोनॉमी करने वाले। व्यर्थ संकल्प, वेस्ट संकल्प, ओवर थिंकिंग, सबका क्या करना है? इकोनॉमी करना है, बचत करना है ना। बाबा कहते हैं करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण, जो कम संकल्प चलाते हैं उनकी लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज ही कैच करके हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। कैसे रहते हैं वो? कोई भी हलचल आती है, चाहे प्रकृति की हलचल आए, चाहे संबंधों की हलचल आए, चाहे देह की कोई भी हलचल आए, कोई भी बीमारी आए, बाबा कहते हैं सभी चीजों में कैसे रहेंगे? अचल अडोल रहते हैं। बहुत अच्छा आज का वरदान है, हम इसको अपनी बुद्धि में धारण करें और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका प्रैक्टिकल करके देखें, है ना।
स्लोगन है, स्थूल और सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो। स्थूल और सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ, क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। बाबा ने कहा मनसा सेवा करने की क्वालिटी बढ़ाओ, मतलब क्वालिटी ठीक नहीं है, तो बाबा कह रहे हैं अगर आप अपनी क्वालिटी ठीक करोगे तो आत्माएं भी क्वालिटी वाली ही आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी सेवा है, दूसरों की भी सेवा है। स्वयं के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध तो प्राप्त है ही, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। सदा स्वयं ही सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अब 2 मिनट हम बाबा को याद करेंगे बिल्कुल साइलेंस में। ओम शांति शांति। मैं आत्मा जगमगाता सितारा हूँ। भ्रकुटी के मस्तक पर जगमगाता सितारा, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति ही मुझे पसंद है। मैं आत्मा शांति का व्यवहार करना पसंद करती हूँ। मैं आत्मा भ्रकुटी के मस्तक पर शांति का सितारा, मुझ आत्मा से इस पूरे वातावरण में दूर दूर तक शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। दूर दूर तक सभी आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन टच हो रहे हैं। जहां जहां तक नजर जाती है वाइब्रेशन जा रहे हैं। शांति का साकाश उन आत्माओं को महसूस हो रहा है। कहीं से शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं, महसूस कर रही हैं शांति की किरणें मुझ आत्मा से चारों तरफ। शांति के प्रकंपन दूर दूर तक जा रहे हैं। पहले मेरे घर के बाहर, पूरी कॉलोनी के बाहर, दूर तक
सारे शहर में शांति के वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं और धीरे धीरे एरिया बढ़ता जा रहा है। दूर तक शांति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। आत्माओं को शांति की टचिंग हो रही है। शांति महसूस हो रही है। मैं ऐसी मनसा सेवा कभी भी कहीं भी बैठकर खड़े होकर कर सकती हूँ। मैं आत्मा शांति का लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। ओम शांति। ओम शांति।